Assalamualaikum. आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की मेरी जो वीडियो है, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी स्कॉलरशिप के हवाले से। तो मैक्सिमम लोगों का जो रिस्पांस आया है काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो इस बेस पे मैंने सोचा मैं इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में सबसे पहली बात तो ये है, मैंने कल ये बात बोली थी कि टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 279 जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस के लिए आप लोग ईमेल कर सकते हैं। जिसकी वजह से मैक्सिमम जो मुझसे कांटेक्ट किया गया, लोगों ने कहा है कि ये बताएं कि जस्ट ये आपने पीएचडी के लिए है या पोस्ट पीएचडी के लिए है या और किसी के लिए भी है। तो ये मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर और पीएचडी और पोस्ट पीएचडी के लिए सब के लिए हैं। और इनका जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो तो बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, वो मस्ट है। अदरवाइज आप लोग जो अप्लाई करोगे तो वो आपका चांस मिस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो के लिंक में मैं आज जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 279 उनका पूरे का पूरा लिंक मैं इस वीडियोस में साथ मेंशन कर दूंगा। उसको आपने क्लिक करना है तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आ जाएगी। यूनिवर्सिटी की लिस्ट आने के बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सूटेबल होगी, किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस ले सकते हो। पहली बात तो ये है, आप लोगों का जो है सीजीपीए मैटर करेगा। सीजीपीए इस तरह मैटर करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जिसकी कोई अच्छी अचीवमेंट्स हैं, अच्छा सीजीपीए टोटल 4/4 होता है। अगर किसी का 4/4 है या 3.5 है, 3.5 से अबो जिनका है वो किन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, उनको एक्सेप्टेंस भी मिल जाए और एडमिशन भी हो जाए। अगर जिनका सीजीपीए आ जाता है 3 से लेकर 3.5 तक, वो किन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। इसी तरह क्योंकि ये पीआईडी का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम आपका सीजीपीए 3 होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी। इसी तरह जो मास्टर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सीजीपीए होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2.5 है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें 2 अगर सीजीपीए है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह आप लोगों ने अप्लाई कर। अब यहाँ पर ये बात है, अगर फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट का 3.5 से अबो का सीजीपीए इससे ऊपर है, तो उनको ये इन यूनिवर्सिटीज़ के किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मतलब प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। याद रखना, ये एक्सेप्टेंस मिलने के बाद जब आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको आइडिया होगा कि चांसेस कितने बनते हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है, जिन स्टूडेंट का सीजीपीए 3.5 से अबो है वो ये करें, फर्स्ट 80 टू 90 यूनिवर्सिटीज़ को टच करें। फर्स्ट 80 टू 90 यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग में हैं चाइना में, उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ओपन करें। लिस्ट ओपन करने के बाद उनके फैकल्टी में जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। इसी तरह अगर जिनका 3 से 3.5 सीजीपीए है तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ में 50 से लेकर 150 के दरमियान वो उन प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। उन प्रोफेसर के जो भी है लिस्ट ओपन करके अपनी फील्ड से रिलेटेड उनसे कांटेक्ट करें। इसी तरह जो जिनका सीजीपीए, ये पीएचडी का क्राइटेरिया मैंने बताया। अगर मास्टर और ग्रेजुएशन का है तो वो जिनका अच्छा सीजीपीए वो टॉप रैंकिंग की 50 टू 80 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। अगर जिनका सीजीपीए डाउन है तो वो उसके बाद 80 से लेकर 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे का सारा क्राइटेरिया मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये सारे का सारा सिस्टम, सारे का सारा प्रोसीजर की बेस पे मुझे स्कॉलरशिप मिली है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्टिंग ही में ये देखते हैं टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी जो होती है, ये देखते हैं कि टॉप रैंकिंग की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वो उन ही पे अप्लाई कर देते हैं। उनका सीजीपीए, किसी स्टूडेंट का सीजीपीए कम होता है तो
आप लोगों को तो ये एक्सेप्टेंस मिल भी जाए तो बाद में, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं पूरी दुनिया के अप्लाई करने वाले, तो फिर स्कॉलरशिप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो जिनका सीजीपीए, जिनकी अचीवमेंट्स वगैरह होती हैं, तो वो टॉप रैंकिंग में अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके चांसेस बनते हैं। अदरवाइज जिन स्टूडेंट का सीजीपीए कम हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैंने अभी बताया है, जिनका सीजीपीए कम है तो वो टॉप रैंकिंग से हट के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ चाइना में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाता है तो वो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने जब उनको ये आप लोगों ने मेल वगैरह करनी है, मेल करने के बाद आप लोगों को रिस्पांस आएगा, आप लोगों ने मेल अपनी चेक करते रहना है। तो आप लोगों को रिस्पांस जब आएगा तो रिस्पांस में ये बात होगी, आपसे वो पूछेंगे कि आप लोगों से कभी ऐसा भी होता है प्रोफेसर आपसे कहते हैं कि आपका हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेंगे, तो आप लोगों ने ये याद रखना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सीवी वगैरह भेजी है या प्रपोजल वगैरह भेजा है, तो आपने अगर पीएचडी लेवल के हैं तो उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि मास्टर का जो आप लोगों ने थीसिस किया होगा उसको थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लेना है। जो काम आपने किया है मास्टर में तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज़ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं मास्टर के या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें अप्लाई कर देना है। उस उनके इंटरव्यू अगर पूछा भी बेसिक पूछेंगे, लेकिन ये है कि अगर उनके पास पेश हुई यूनिवर्सिटी में तो आपको भी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस मिलने का बेनिफिट ये होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक्सेप्टेंस अटैच करना पड़ता है। जब भी आप एक्सेप्टेंस अटैच करोगे, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली जब यूनिवर्सिटीज़ के पास डॉक्यूमेंट्स पहुँचते हैं तो वो एक्सेप्टेंस देखते हैं, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि इसने स्टूडेंट ने इस प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट किया है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्टार्टिंग ही में साइट पे कर दिए जाते हैं। अब ये आप लोगों का जो फर्स्ट जो स्टेप था वो क्लियर हो गया अगर आपने एक्सेप्टेंस ले लिया है। सेकंड स्टेप आप लोगों ने ये करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स को भी साथ-साथ प्रिपेयर करना है। डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी उनका लंबा प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स है, नंबर 1 आपका जो मैट्रिक है, मैट्रिक की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह है, इससे लेकर आपने एमफिल या मास्टर तक सारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को सबसे पहले, अगर आपने बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से नहीं लिए तो कोशिश ये कीजिएगा इनको आप लोग लें। इनको लेने के बाद इनको अटेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं इनको अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड का प्रोसीजर यही है, मैट्रिक प्लस जो आपकी एफएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है। सबसे पहले तो आपने इसको, जो भी आपका बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने ये डिग्रीज़ की हैं, इनको उसी बोर्ड से अटेस्टेड करवाने। ये 2020 में इनकी जो फ़ी थी एक डिग्री की 500 रुपीज़ थी। उसके बाद आपने यही मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जब अगर बोर्ड से अटेस्टेड हो चुकी, तो उनको आप लोगों ने ये बात भी बतानी है कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये करेंगे वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको सील्ड एनवेलप में देंगे। जब आपको ये मिल जाएँगी तो या तो वो डायरेक्टली तौर पे खुद ये आईबीसीसी जो अदारा है इस्लामाबाद में है, ये जीटेक, तो वो डायरेक्टली तौर पे खुद भी डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। अदरवाइज़ आपने खुद ही लेके बोर्ड से लेके आईबीसीसी जो है इसमें जाके उधर दोबारा अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने एनवेलप को ओपन नहीं करना। अगर एनवेलप ओपन हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब सेकंड नंबर पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री आ जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो भी डिग्रीज़ हैं, आपकी बैचलर है, मास्टर है,
आपने ये करना है, यूनिवर्सिटी से सबसे पहले अटेस्टेड करवाना है, ट्रांसक्रिप्ट को भी और डिग्रीज़ को भी, दोनों को। जो इनको ये करने के बाद आपने अप्लाई करना है HEC में, हायर एजुकेशन कमीशन। ये ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे आपने अप्लाई करना है। तो इसमें आप लोगों ने इसको भी अटेस्टेड करवाना है। जो आप लोगों की IBCC से आप लोगों ने अटेस्टेड करवाने, वहाँ पर भी आपकी ये जो फ़ी है वो मिनिमम आपकी 1000 तक वहाँ पर भी पर डिग्री उसकी भी फ़ी होती है, वो भी आप लोगों को पे करनी पड़ेगी अटेस्ट करवाने के लिए। इसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ की जो बात आती है, यूनिवर्सिटीज़ की अलहदा फ़ी है, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री, इनकी हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ी है। मैक्सिमम आपकी जो होगी 1000 के राउंड अबाउट उनकी भी फ़ी होती है। उनको भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद आप लोगों ने HEC में अप्लाई करना है ऑनलाइन पोर्टल पर। उस पे आप लोगों की जो HEC में सिर्फ आपकी इसकी यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अटेस्टेड होंगे। इनकी भी आपने ये देख लेनी है, इनकी भी फ़ी ये 850 टू 1000 के राउंड अबाउट होगी। जब ये सारी की सारी डिग्री अटेस्टेड हो जाएंगी, मैट्रिक, FSc, बैचलर, मास्टर, ये सारी डिग्री अटेस्टेड होने के बाद नेक्स्ट जो इन डिग्रीज को अटेस्टेड करवाना है वो होता है MOFA, MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये है इस्लामाबाद G5 में, जहाँ पे जो ये हो जहाँ पर ये फॉरेन मिनिस्टर बैठते हैं, वहाँ पर ही आप लोग लेके जाएंगे इन डिग्रीज़ को अटेस्टेड करवाने के लिए। ये करना है, वहाँ पे स्टिकर लगाए जाते हैं दो किस्म के, एक होता है रेड, एक होता है आपका ग्रे कलर का। आपने सारी की सारी ओरिजिनल डिग्रीज़ को रेड कलर का स्टिकर लगवाना है, ठीक है। तो क्योंकि जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इससे हट के, डिग्रीज ओरिजिनल डिग्रीज से हट के, उनके लिए वो दूसरा स्टिकर होता है, लेकिन ओरिजिनल डिग्रीज के लिए रेड स्टिकर होता है। लेकिन यहाँ पर फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं होती। यहाँ पर जस्ट आप लोगों के जो स्टिकर है 25 रुपीज़ का रेड स्टिकर है और 10 रुपीज़ का ग्रे स्टिकर है, वो स्टिकर ही की फ़ी होगी। तो आप लोगों ने यहाँ तक ये करना है, डिग्रीज को अटेस्टेड करवाना है। यहाँ तक आप लोगों का जब प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर होगा उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि अभी जो चाइना में स्कॉलरशिप स्टार्ट हैं, इनकी जो लास्ट डेट है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वो 31 अप्रैल तक जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें मई तक भी जाती है। न्यू जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर 2023 को स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने, जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनके लिए मेरी यही वीडियो थी, ताकि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स जल्द अज जल्द ये भी प्रिपेयर करें और साथ एक्सेप्टेंस के लिए भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है उसके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।